another episode of Hashtag Gal Se Bhi Shruti. First of all, I want to say a big thank you for appreciating this series. Last episode में हमने बात की थी about other channels I have on YouTube, especially Pretty Priya TV, which renamed to Anaya Sana. अगर आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. Today I'm gonna share with you guys what I eat in a day. Now this is one of the most requested video on my channel. हमारी सबकी क्लोजेट में पुराने ड्रेसेस तो होते हैं, बट एक नया ड्रेस भी होता है. और हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि वो नया ड्रेस पहने, क्योंकि वो उसमें थोड़ा हमें अट्रैक्ट करती है नई चीज़, और थोड़ा सा उसका अंदाज अलग होता है. तो कुछ ऐसे ही अंदाज चेंज करके लाई हूँ मैं आज का वीडियो. और अगर आप लोगों को मेरी ये कोशिश पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. एंड डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन दैट रेड सब्सक्राइब बटन टू सब्सक्राइब माई चैनल and hit on that bell icon which is nearby subscribe button so that you can get a notification on your mobile that I uploaded a new video. मेरी सुबह होती है with a cup of tea. I can't live without a tea. I need to have it. So मैं normal टी पीती हूँ, आधा दूध आधा पानी और चाय पत्ती और आधी चम्मच चीनी के साथ, और थोड़ा सा अदरक या फिर कभी कार्डमम भी डाल लेती हूँ, थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट करने के लिए. बट ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे एनर्जी देती है, ताकि मैं दिन भर एनर्जेटिक रह सकूं और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं. वो कहते हैं ना, ब्रेकफास्ट हमेशा किंग साइज करना चाहिए. फॉर दैट आई एम मेकिंग चने दाल का चीला. इसमें मैंने क्या किया है कि चने की जो दाल होती है उसको ओवरनाइट सोक कर लिया है, और जब वो अच्छे से सुबह फूल गई उसके बाद मैंने उसको पीस लिया. पीसने के बाद मैंने यहाँ पर उस पर थोड़ा सा मसाला, यानी जैसे कि नमक, चाट मसाला और हल्की सी मिर्ची डाली है. अब इसका मैं यहाँ पर जो है चीला बनाऊंगी. चीला बनाने के लिए आई एम यूजिंग दिस तवा फ्रॉम हॉकिंग्स. इट्स ए डोसा तवा एंड इट्स एन अमेजिंग तवा बिकॉज इसमें बहुत ही कम ऑयल की इस्तेमाल करना पड़ता है आपको, और कम से कम तेल में ऑमलेट या कोई भी ऐसी चीज़ जो डोसे जैसी होती है वो आसानी से आप बना सकते हो. तो द ऑयल विच आई एम यूजिंग टुडे इज ऑलिव ऑयल, और जस्ट एक बूंद से ही आपका काम हो जाएगा. इतना सा ऑयल चाहिए आपको, दैट्स इट. ब्रेकफास्ट में मैं यहाँ पे ले रही हूँ मिल्क, चीला, बादाम और चटनी. और ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा हैवी करना पसंद करती हूँ. अगर मुझे भूख लगती है तो मैं एक ही जगह 2 चीले भी खा लेती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि ब्रेकफास्ट अगर मैं अच्छा करती हूँ तो दिन भर मेरे अंदर एनर्जी रहती है, और अगर मैं कुछ शूटिंग कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ तो अच्छी एनर्जी से मैं अपना काम कर पाती हूँ. ब्रेकफास्ट के बाद और लंच के बीच में मैं थोड़े से फ्रूट्स खाना पसंद करती हूँ, क्योंकि इससे मेरा जो ब्लड शुगर लेवल है वो मेंटेन रहता है, और मुझे बहुत ज़्यादा लंच में भूख नहीं लगती है, और ओवर ईटिंग से भी मैं बचती हूँ. लंच इज सर्व्ड, और आज लंच में हम खा रहे हैं सोयाबीन मटर की सब्जी, सैलेड एंड मल्टीग्रेन रोटी. कई सारे लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है कि यार सब्जी रोटी खाने से तो वेट बढ़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा. बट कभी सोचा है आपने कि मेरी मम्मी तो जैसे बचपन से ही सब्जी रोटी खाती आ रही हैं, उनका तो वेट नहीं बढ़ा, बिकॉज पुराने जमाने में लोग घर का बहुत काम करते थे, फिजिकली एक्टिव रहते थे. अब आजकल की बिजी लाइफ में वी डोंट हैव दैट मच टाइम कि हम घर का काम करें या और कुछ करें. So you can go to gym or you can do other stuff as well. But if you can, then make sure कि आप घर पर ही अगर रहते हो तो घर का ही थोड़ा सा काम ज़्यादा करें, ताकि आप फिजिकली एक्टिव रह सकें. और जो लंच का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो थोड़ा सा समझना ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मल्टीग्रेन रोटी खा रही हूँ जो फाइबर से भरी हुई है, और सब्जी में जो है हाई प्रोटीन सब्जी है. प्रोटीन हमारे बालों के लिए और हमारी जो बॉडी स्किन ग्रोथ होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. सो वी नीड टू ऐड अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन आवर डाइट. और अगर आप सोयाबीन नहीं खा सकते हैं तो आप कुछ इस तरीके से खा लीजिए, दाल खा लीजिए, या फिर कम तेल में बने हुए राजमा और छोले खा सकते हैं आप.
और अगर वो भी नहीं खाना चाहते हैं तो आप शिमला मिर्च प्याज की सब्जी खा सकते हैं, क्योंकि वो भी वेट लूज में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। एंड ग्रीन वेजिटेबल्स दे आर ऑल्सो रियली ग्रेट। तो मूली की भाजी या साग, अगर आप इस टाइप की कोई वेजिटेबल खा रहे हैं तो वो भी आपको वेट लूज में काफ़ी मदद करेगी। और एट द सेम टाइम आपको एक जो है सेटिस्फैक्शन मिल पाएगा कि आप जो नॉर्मल सब्जी रोटी खाते हो डे टू डे लाइफ में वही खा रहे हो, कोई डाइट फूड नहीं खा रहे हो, तो आपका मन भी बहुत खुश रहेगा। इट्स ऑलमोस्ट 3:30 राइट नाउ, और लंच के बाद थोड़ी देर बाद मुझे थोड़ी सी भूख लगने लगती है, तो उस भूख को सप्रेस करने के लिए आई टेक ग्रीन टी। और रोज़ रोज़ तो मैं ग्रीन टी नहीं पीती हूँ, क्योंकि मैं बोर भी हो जाती हूँ ग्रीन टी से। सो समटाइम्स आई टेक लेमन टी एंड और मिंट टी या फिर कार्डमम टी, या फिर आई मेक स्लश एज वेल, जिसमें स्पेशली अगर आप लेमन जेस्ट या फिर मिंट लीव्स डाल दो तो इट टेस्ट यम। अभी बोलो 1 2 3 बोलो। हे गाइस, नहीं ऐसे बोलो, हे गाइस बोलो, हे गाइस 3 4 हे गाइस। तो लंच के बाद डिनर में काफ़ी गैप होता है, और अगर आप उस गैप को फिल नहीं करोगे किसी छोटी मंचिंग वाली चीज़ से तो क्या होता है कि आपको और ज़्यादा भूख लग सकती है और आप डिनर में और ज़्यादा खा सकते हो। सो दैट इज़ वाई मैं मिड टाइम में यानी कि बीच में करीब करीब लंच और डिनर के थोड़ा सा ये स्नैक्स खा लेती हूँ, जिससे मैं डिनर में जो है ओवर ईटिंग से बचूँ, और डिनर में अगर मैं कुछ हल्की चीज़ खा रही हूँ तभी मेरा पेट आसानी से भर जाए, बिकॉज हम ये जो कॉर्न चाट खा रहे हैं। तो खिलाओ मुझे, ये लो खिला दो ना मम्मा प्लीज, मुझे खाना मत खिलाओ, मेरा मन नहीं कर रहा खाना खाने का। तो आप मुझे डांटोगी? हाँ। कैसे डांटती है मम्मा आपको? आप बताओ। आप बताओ। आप बताओ। चलिए अब डिनर की तैयारी करते हैं, और डिनर में मैं खाती हूँ दलिया की खिचड़ी मोस्ट ऑफ द टाइम। और दलिया की खिचड़ी में सबसे पहले तो मैं बहुत सारी वेजिटेबल्स डालती हूँ ताकि वो थोड़ी सी टेस्टी और लगने लगे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कई बार लोग सोचते हैं कि कम खाना खाना या डिनर स्किप करना या वो सब चीज़ें, पर देखिए मुझसे नहीं होता, क्योंकि मैं बच्चे को भी देखती हूँ तो मैं डिनर स्किप नहीं कर पाती हूँ, और मुझे क्योंकि भूख लग जाती है तो मैं अपने बॉडी को स्टार्व करना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर बॉडी आपकी स्टार्व करती है तो आप डिप्रेस होते हो लाइफ में, तो दैट्स समथिंग विच आई डोंट वांट। तो दलिया की खिचड़ी एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं अच्छे से पेट भर के खा सकती हूँ, क्योंकि उससे एक तो कोई भी फैटी चीज़ नहीं पड़ रही है, बिना तेल के हम बनाएंगे इसको, और ये मसालेदार भी होती है कि आप ऐसा फील नहीं करोगे कि आपने कोई मरीजों वाला खाना खाया है। बड़ा ही चटपटे अंदाज में हम बनाएंगे दलिया की खिचड़ी। सबसे पहले हमें चाहिए ऑब्वियसली थोड़ा सा दलिया, और वेजिटेबल्स में मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ बारीक कटी हुई गाजर का, उसके बाद कैप्सिकम यानी कि ग्रीन पेपर, जो कि वेट लूज करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। वेजिटेबल ज़्यादा खाइए अगर आपको जल्दी वेट लूज करना है तो। और यहाँ पर है रेड अनियन और टमेटोस, और थोड़ा सा मैंने जिंजर और गार्लिक को ग्रेट कर लिया है। दैट ऑल्सो आई एम गोइंग टू पुट, थोड़ा सा मसालेदार हो जाएगा, थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है सब्जी वाला। और 2 चिलीज, बिकॉज आई लाइक थोड़ा सा तीखा खाना पसंद करती हूँ मैं। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं पड़ेंगे, सिर्फ हल्दी नमक डालना है, सारी वेजिटेबल्स दलिया और पानी डाल के हम कुकर में उनको बॉईल कर लेंगे, एंड दैट्स इट। अगर आप छौंका लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, बट कम से कम ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। और आप अगर फीका खाना पसंद नहीं करते, आपको मसालेदार खाना पसंद है, तो आप इसमें मैगी मसाला है, मैजिक का एक पैकेट भी डाल सकते हो, और उससे भी थोड़ा सा टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आ जाता है। अगर आप दलिया की खिचड़ी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना चाहते हैं, अच्छा सा पूरा ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं, तो मेरी भाभी है निशा भाभी, उनका चैनल है कुक विद निशा, उन्होंने ये रेसिपी ऑलरेडी बनाई हुई है, जिसका वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगी, तो उसको भी आप चेक कर सकते हो। तो आप स्टेप बाय स्टेप ये दलिया की खिचड़ी आप भी बना सकते हो और खा सकते हो और वेट लूज कर सकते हो।
हमारा डिनर रेडी होने वाला है और मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं क्योंकि ऐना के साथ खेलते खेलते मुझे बहुत भूख लग गई है। तो बस मैं अपनी फैमिली के साथ में डिनर करूंगी और ये था आज का वीडियो। अगर आपको जरा सा भी पसंद आया हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन दैट रेड सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो द बेल बटन which is nearby the red subscribe button to get a notification on your mobile that I uploaded a new video on YouTube. And I will see you guys in the next one. Thanks a lot for watching. मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करके ये जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो, ये नया अंदाज आपको कैसा लगा। बाय बाय।